भगवत प्रसाद महानुभाव भक्तिमती देवियों, प्रभु प्रत्येक युग में संसार के समस्त प्राणियों को धन्य करने के लिए, उनकी आकांक्षा और भावना को पूर्ण करने के लिए अवतार ग्रहण करते हैं। और वे सभी अवतार हमारे लिए वंदनीय है। और उन समस्त अवतारों में भी क्योंकि जो अवतार ऐसे हैं जिनके प्रति हमारे अंतःकरण में या जीवन में बातों की भावना में सर्वाधिक आकर्षण विद्यमान, और वो दोनों अवतार हैं प्रभु श्री रामभद्र और भगवान श्री कृष्णचंद्र। और दोनों के चरित्र, दोनों की लीलाओं को अगर हम गहराई से समझने की चेष्टा करें तो उसमें हमें अनेक प्रेरक संदेश प्राप्त होते हैं। और इतना ही नहीं, का उसमें यूँ कर सकते हैं कि हमारे आपके जीवन में जितनी भी समस्याएं आती हैं उन समस्त समस्याओं का समाधान आपको इन दोनों अवतारों के चरित्र और लीला में प्राप्त है। दोनों के चरित्र में, दोनों की लीला में अनेक समानताएं हैं, पर अनेक समानताओं के साथ साथ कुछ भिन्नता है। और भिन्नता का कारण यह है कि यह दोनों अवतार जिस वातावरण में जन्म लेते हैं और उसमें सर्वथा भिन्नता। उस समय भगवान राम के अवतार काल में लोगों के समझ और सोच की पद्धति अलग थी, और जब वो श्री कृष्ण के रूप में अवतरित हुए तो समाज का वातावरण उससे भिन्न। और जो दृष्टांत आपके सामने पहले भी दिया जा चुका है कि जैसे एक ही व्यक्ति भिन्न भिन्न ऋतुओं में अलग अलग प्रकार का वस्त्र पहनता है, इसी प्रकार से प्रभु ने भी इन भिन्न वातावरण, देश काल की परिस्थिति के कारण उनके चरित्र में भिन्नता का भी दर्शन होता है। आइए दोनों की लीलाओं के अंतर और दोनों की लीलाओं में जो समत्व है उन दोनों को समझने की चेष्टा करें। भगवान श्री कृष्ण की जो बाल लीला है, और उस बाल लीला में तो लगता है कि जैसे विघ्न पर विघ्न, विपत्ति पर विपत्ति, संकट के अनेक अनेक रूप सामने आते हैं। और उन समस्त संकटों का समाधान श्याम सुंदर के द्वारा होता है। भगवान श्री राम की बाल लीला में इस प्रकार की विपत्ति और संकटों का कोई चिन्ह दिखाई नहीं देता है। और उसका एक विशेष कारण यह भी है कि भगवान राम का अवतार काल बहुत लंबा और भगवान श्री कृष्ण का अवतार काल बहुत संक्षिप्त है। भगवान तो सर्वदा ही रहते हैं, शाश्वत है, पर जब वो विश्व में अवतार लेते हैं तो वो इस काल की सेवा को स्वीकार करते हुए अपनी लीलाओं को संपन्न करते हैं। तो भगवान श्री राम के अवतार काल की जो पौराणिक गणना है वो ये है कि 11,000 वर्ष तक
उन्होंने इस तरह राम को पवित्र किया और भगवान कृष्ण के रूप में वो बहुत ही संक्षिप्त काल केवल 128 वर्ष तक ही अपनी लीला संपन्न करके अपनी लीला को समेटे। तो स्वाभाविक है कि भगवान कृष्ण के काल में थोड़े ही समय की सीमा में बहुत कार्य करना और भगवान राम के चरित्र में इतना अधिक विस्तृत समय है कि वो लीलाएं उतनी सरलता से जैसी कि श्री कृष्णावतार में घटित हुई तब उस रूप में घटित नहीं। और उन लीलाओं में जो एक भिन्नता है उस पर आप दृष्टि डालें और उस दृष्टि को आप इस रूप में न देखें कि तो दोनों का आचरण भिन्न भिन्न प्रकार का है। अभी तो उसको इस दृष्टि से विचार करके देखें कि जैसे रोग की दवाएं अनेक होती हैं और प्रत्येक रोगी के लिए समान रूप से एक ही दवा का उपयोग नहीं। तो भगवान कृष्ण के रूप में अवतरित होकर के भी जो समस्याएं जीवन में आती हैं और उन समस्याओं का वो समाधान देते हैं और भगवान राम के चरित्र में भी वही मिलेगा और उन लीलाओं में एक विशेष प्रकार का अंतर है। एक और तो ये देखेंगे कि भगवान राम के चरित्र में बड़ी मर्यादा है, बड़े शीलवान है, बोलने में, चलने में, व्यवहार करने में वो अत्यंत संयत और भगवान कृष्ण के रूप में लीला में उनकी भिन्नता इतनी अधिक है कि भगवान राम जितने शांत हैं उतने ही ये चंचल का वो जो लीला मुझे स्मरण आता है जब मैं वृंदावन में मुझे रहने का सौभाग्य मिला था बहुत वर्ष पहले, जब मेरी अवस्था जो 19-20 वर्ष की थी, तो उस समय वहां पर एक अनोखे भक्त का, संत का मुझे दर्शन हुआ और वो संत जो थे तो वो भक्त गोकुल के रूप में जाने जाते थे और बहुत ही दिव्य भावनाओं से भरे हुए। मैं ये समझता था कि वो भगवान कृष्ण के भक्त हैं, इसलिए वृंदावन में निवास करते हैं, पर बाद में जब उनसे परिचय हुआ तो यह जान करके बड़ा आश्चर्य हुआ कि वो भगवान राम के भक्त हैं। भगवान राम के भक्त तो वो थे ही, उन्हें वृंदावन प्रिय था और अयोध्या तो जीवन में वो कभी गए ही नहीं। अयोध्या के कहीं जा भी रहे थे तो अयोध्या के बाहर से ही उन्होंने यात्रा की, अयोध्या नहीं गए। इतना ही नहीं, उनके यहाँ जो भगवान की पूजा और आराधना होती थी वो भगवान श्री कृष्ण और श्री राधा रानी की पूजा करते थे, उनके भक्त पूजा करते थे और उसके बाद वे भगवान राम और भगवान श्री कृष्ण और श्री राधा रानी से यह वरदान मांगते थे कि हमारे राम सदा प्रसन्न रहे, सुखी रहे, उनको रंग चमक से कभी कष्ट न। बड़े कुछ अद्भुत विचित्र प्रकार की उनकी भावना थी। अयोध्या इसलिए नहीं जाते थे कि अयोध्या वासियों ने श्री किशोरी जी के ऊपर आक्षेप लगाया, तो जिस नगर ने आक्षेप लगाया वहां के निवासियों का हम कभी वो देखने नहीं चाहते, ऐसी ही उनकी निष्ठा थी। और उन्होंने भगवान की लीलाओं का अपने ढंग से बड़ा अनोखा वर्णन किया। तो आप उसको यूं विचार करके देखें कि इतिहास में जो घटनाएं घटित होती हैं और भक्तों की भावनाओं में जो घटनाएं होती हैं उसमें बड़ा अंतर है। इतिहास में तो घटना का एक काल है
इसके बाद यह, इसके बाद यह, इसके बाद यह। और भक्त जब भाव राज्य जिसे कहते हैं, एक तो यह वो स्थूल संसार है जिसे हम इन आंखों से देखते हैं, ये एक भौतिक साम्राज्य है। और दूसरा वह है जिसे कहते हैं भक्तों का भाव राज्य। और उस भाव राज्य में कभी भगवान की लीलाओं का चिंतन करते हैं। उस भाव राज्य में न संसार की वासनाएं हैं, न संसार के राग द्वेष है, न संसार की समस्या है। अब जब भक्त भाव राज्य में चिंतन करते हैं तो उसमें इतिहास का कोई क्रम नहीं होता। और उसका यूं कह लीजिए कि जैसे आपको रामायण काल में जो घटनाएं घटित हुई और कथा में जब आप सुनते हैं तो इसमें बड़ा अंतर आपको मिलेगा। कथा सुनते समय हो सकता है आपको पहले चित्रकूट की कथा सुनने को मिले, बाद में अयोध्या की मिले। मानो भाव राज्य जो है वो भक्तों का एक ऐसा दिव्य राज है तो उस राज्य में भक्त भगवान की लीलाओं का स्वागत अपनी पद्धति से करता है। तो उन्होंने एक बड़ी अनोखी लीला सुनाई। अब वो इतिहास या स्थूल संदर्भ में तो लगता है कि ये तो बिल्कुल गप जैसी बात है, लेकिन वो भक्त जिस भाव से अभिषिक्त होता है उसका हो सकते हैं। उन्होंने एक लीला लिखी, उनके ग्रंथ में लिखी भी है, और वो अंतरंग भक्तों के सामने कभी कभी लीलाएं सुनाते भी थे। कभी उनके रामचरितमानस सुनाने के लिए कई बार आमंत्रित किया गया। इसे तो वहां सुनाना सरल नहीं है, क्योंकि अगर कोई करुणा का प्रसंग आ जाए तो और रोना प्रारंभ कर दे तो रोते सारे छोटा हो, फिर जब तक रोना बंद न हो तो कथा कैसे आगे बढ़े। तो एक बड़ी मधुर लीला उन्होंने भगवान राम और भगवान कृष्ण के संदर्भ में सुनाई। उन्होंने कहा कि दिव्य लोक में श्री कृष्ण मानो भगवान कृष्ण जो है वो गोलोक में निवास करते हैं और भगवान राम साकेत लोक में निवास करते हैं। और उन्होंने कहा कि दोनों के बीच में एक नदी है दिव्य विरजा। अब उन्होंने ये कहा कि एक दिन कौशल्या अम्बा को लगा कि चल करके विरजा नदी में स्नान करें, और उधर गोलोक में यशोदा मैया को भी ये लगा कि चल करके स्नान करें। और दोनों अपने गोद में यशोदा मैया श्री राम को से श्याम सुंदर को और श्री कौशल्या जी राम को लेकर के पहुंच गई। बस स्नान हुआ, खेलते रहे, और उसके बाद स्नान अपने बालकों को करा करके तो वो दोनों माताएं बालकों को लेकर के आई। और जब यशोदा मैया श्री कृष्ण को लेकर के आई और धाम में पहुंची तो भगवान कृष्ण गोद में से जो बालक था वो उतरा और उतर करके नंद बाबा के चरणों में प्रणाम किया। अब यशोदा जी बड़ी हैरान कि आज तक तो इसने कभी प्रणाम किया नहीं था, ये आज स्नान करके क्या इसकी बुद्धि शुद्ध हो गई क्या? अच्छा तो शायद राम के संग का फल होगा, इसीलिए बदल गया। अब वो बालक जो है बड़ा गंभीर, सबको प्रणाम सबकी आज्ञा। और उधर जो कौशल्या जी बालक को लेकर के गई तो कौशल्या जी के गोद में उतरते ही वो कूद करके दशरथ जी के कंधे पर बैठ गए। कौशल्या महसूस करी ये तो इतना चीज कभी खाई नहीं, जरूर कृष्ण के संग से इसकी आदत खराब हो गई। भक्तों की भावना उसमें अच्छी पूरी न ले लीजिएगा। अब वो होने लगा कि हुआ कैसे। तो बाद में गुरु वशिष्ठ से जब पूछा गया तो उन्होंने बताया कि दोनों बालक बदल गए। यशोदा जी तो श्री राम को लेकर के चली गई और कौशल्या जी कृष्ण को लेकर के आई, और फिर दोनों को अपने अपने नाम में भेजा गया। तो उस अब ये जो लीला है वो तो इतिहास से उसका कोई नाता नहीं,
अब वो भक्तों के दिव्य राज्य में ऐसा कुछ दृश्य दिखाई पड़ा और उस लीला का एक पक्ष है कि श्री राम बड़े ही गंभीर है, बड़े ही मर्यादा में है और श्री कृष्ण उतने नीचे चल। कई भक्त ने तो वो प्रसिद्ध दोहा नहीं दिखा कि भाई दोनों को देख करके पहचानना तो बड़ा कठिन है, पर दोनों की आंखों पर जब दृष्टि जाती है तो अंतर समझ में आ जाता है। क्या बोले राम श्याम दो एक है, रूप रंग और वेश उनके दृक गंभीर है और इनके चपल विशेष। इनकी आंखों में गंभीरता है तो इनकी आंखों में बड़ी चंचलता है। भगवान गंभीर भी बन सकते हैं, चंचल भी बन सकते हैं। अभिनेता जैसे अलग अलग नाटकों में अलग प्रकार का व्यवहार करता है, इस प्रकार से भगवान कभी मर्यादा, कभी प्रीति, कभी वीर, जैसा अनेक अनेक रूपों में आप उनका दर्शन करें। और वो अंतर क्यों है, आप इसको गहराई से विचार करते हैं। भगवान कृष्ण के काल में उनकी लीला के समग्र घटनाओं पर आप दृष्टि डालें तो आपको बड़े अटपटे फल का चित्र मिलेगा। अब आप क्यों कल्पना कीजिए कि रुक्मिणी जी का भगवान से परिणय हुआ और वो परिणय कैसे हुआ, इस कथा से आप भली भांति श्रीमद् भागवत में सुन चुके होंगे, पढ़ चुके होंगे कि वस्तुतः रुक्मिणी का भाई जो है, रुक्मी जो है, वह तो चाहता था कि मेरी बहन रुक्मिणी का विवाह जो है शिशुपाल से हो, और वो तो निश्चय कर चुका था। और उसके पश्चात जब रुक्मिणी को यह ज्ञात हुआ तो रुक्मिणी के हृदय में श्याम सुंदर के प्रति अनुपम अनुराग है और अपनी व्यथा को, अपनी भावनाओं को पत्र में लिख करके उन्होंने श्याम सुंदर के पास भेजा। पढ़ करके दलित हो गए और तब उन्होंने स्वयं रथ पर बैठ करके यात्रा की और यात्रा के बाद जिस समय रुक्मिणी देवी पार्वती का पूजन करने के लिए मंदिर में पधारी तो उस समय भगवान कृष्ण आते हैं और रुक्मिणी उनको देखती हैं, विवल होती हैं और अपने रथ पर रुक्मिणी को भगवान कृष्ण बैठा लेते हैं और उनका हरण करके ले जाते हैं। तो रुक्मिणी ने सुना तो बहुत ही क्रुद्ध हो गया, सेना लेकर के भगवान कृष्ण का पीछा किया। अब युद्ध हुआ, उस युद्ध में तो उसके सारे योद्धा मारे गए। रुक्मिणी को कब भगवान ने बंदी बना लिया, उसको रथ के पीछे बांध दिया गया। इतने विलक्षण सूत्र पर आप दृष्टि डालिए। क्या रामावतार में रावण ने हरण किया सीता जी और कृष्णावतार में श्री कृष्ण को हरण करना पड़ा। क्यों? त्रेता युग में समर्पण की भावना, जहां सब जनक व्यग्र है कि श्री राम से परिणय संपन्न हो मेरी पुत्री, तो एक युग वह है कि जहां पर भगवान को समर्पित करने की भावना है। और रावण जो है उसका विरोधी व्यक्ति के रूप में बाद में सामने आता है और हरण करता है। पर भगवान की यह कितनी बड़ी कृपालुता है कि जब श्री कृष्ण के रूप में उन्होंने द्वापर युग में जन्म लिया, वो सूत्र जो नित्य सुन रहे होंगे कथा में, क्योंकि उनका बढ़ते जा रहे हैं, तो उसका मूल सूत्र यही है कि भगवान कृष्ण की लीला में का आपको यह जो शिशुपाल है जिससे रुक्मिणी जो है रुक्मिणी जी का विवाह करना चाहता है, वह कौन? वस्तुतः रावण का ही जन्म शिशुपाल के रूप में हुआ। तो वो बात जो कथा में कही गई थी कि त्रेता युग में पाप और पुण्य अलग अलग बटे हुए,
और द्वापर युग में इतने अधिक मिश्रित थे, मिले हुए थे। अगर देवकी के गर्भ से भगवान ने जन्म लिया तो वो महान कल्याणमयी, और उन्हीं का भाई जो कंस है वो भगवान का अत्यंत विरोधी। और इसी प्रकार से रुक्मिणी जी के हृदय में अगर भगवान के प्रति इतनी प्रीति है तो उन्हीं का भाई रुक्मिणी इतने बुरे चरित्र और स्वभाव वाला है कि अपनी बहन का अर्पण उस व्यक्ति से करना चाहता है जो पूर्व जन्म रावण। और तब भगवान त्रेता युग में जब आए तो लोग समर्पण के लिए व्यक्त, और द्वापर युग में आए तो उन्होंने कहा अब तो हमें स्वयं छीनना पड़ेगा। भगवान की शक्ति है, भगवान की क्रिया है। तो मनुष्य का अभिप्राय कि द्वापर युग की सारी वृत्ति जो है इतनी दूषित है कि वो उस युग में भगवान ने जिन गुणों की द्वारा लीला की, इस युग में उसके द्वारा वो कार्य पूरा नहीं हो। तो चंचल क्यों बन गए? उसका अभिप्राय क्या वो श्याम सुंदर कभी चोरी करते हैं, कभी मिट्टी खाते हैं, कभी गोपियों के कंधे पर नृत्य करते हैं, कभी वंशी बजाते हैं। और सबके मूल उद्देश्य ये है कि भाई जीव जैसे भी मेरी ओर आकृष्ट, मेरी ईश्वर की कृपा है सब। जो जीव स्वतः आ जाए तो कहने क्या, और जो नहीं आता सीधे उसको भी तो बुलाने, और बुलाना है तो स्वाभाविक रूप से वो सब चेष्टा करके दिखाते हैं। अच्छा भाई अब तो तुम मुझे स्वीकार कर लो, अब तो तुम्हें मुझे इच्छा होनी चाहिए मुझे पाने की। यह इतनी बड़ी कृपा है कि जहां पर व्यग्रता नहीं है वहां व्यग्रता उत्पन्न करते हैं। अब श्री वृंदावन धाम में जब मैं रहा, और ये भी बात बता दूं आपसे कि उससे पहले मैं अयोध्या कभी गया नहीं। वृंदावन में अचानक ही एक अद्भुत भगवान के संकेत से चला गया, और उस समय राम कथा का कार्य प्रभु से लेने लगे थे। तो स्वाभाविक रूप से भक्तों में विरोध होता था, और परस्पर श्री राम और श्री कृष्ण को लेकर के कुछ न कुछ बोली ठोली आपस में लिंग विरोध चलता रहता था। तो वो एक दिन ने मुझसे कहा क्यों भगवान राम में वह बात नहीं है जो श्री कृष्ण में। और उन्होंने कहा कि श्री कृष्ण की वंशी, उस वंशी के वो आप श्री राम के चरित्र में तो नहीं पा सकते। कहा है श्री राम के भव्य वंशी, कितनी दिव्य वंशी। तो मैंने विरोध में यही उत्तर दिया कि भाई वहां बिना बुलाए ही लोग चले आ रहे थे, यहाँ बंसी से बुला के बंसी से बुलाना पड़ता था कि आओ। तो ये कमी न मान लीजिएगा, सुनने श्रोताओं से बड़ा डर लगता है। वो तुलसी उल्टी बुद्धि वाले भी होते हैं जो समझ लेंगे कि मैं भगवान कृष्ण की निंदा कर रहा। भगवान तो वही मानो त्रेता युग में, तो उस युग में आप यही देखेंगे कि कौन ऐसा प्राणी है कि जो श्री राम की सुंदरता से खींच करके उनके पास नहीं चला। कोई ऐसा प्राणी नहीं है, चाहे वो थलचर हो, चाहे जलचर हो, चाहे नभचर हो। आप देखेंगे कि जिसने श्री राम का सौंदर्य देखा तो वो सम्मोहित हुए रह गए। आप अगर व्यक्तियों की दृष्टि और दृष्टि डाले तो भगवत स्वामी जी तो कहते हैं कि देखा नगर भूप सुत आए, समाचार फूलवासन पाए, धाये धाम काम सब त्यागी, मनोरंग करे लूट लगाए। स्वयं काम काज छोड़ करके दौड़ चले आ रहे हैं। तो एक लिए हुआ था, चाहे अयोध्या हो, और वो खंजर मनुष्यों में मनुष्य तो कोई ऐसा था नहीं कि जो सम्मोहित न हुआ। और ये जो आकाश के उड़ने वाले पक्षी हैं, जो आकाश में उड़ते हैं, तो स्वामी जी ने कहा जिस समय श्री राम वन में चल रहे हैं उसमें श्री राम की सुंदरता को देख करके होनी छवि देख, वो श्री राम की सुंदरता को देख करके देखते रह जाए।
अभी तो गोस्वामी जी ने किताबी रामायण में एक बड़ा भावपूर्ण चित्र प्रस्तुत किया कि पोल किरातों ने भगवान से कहा कि आप बहुत अच्छा हुआ ऋषि मुनियों के आश्रम में नहीं ठहरे, जो तो वहां आप ठहरते तो ज्यादा कथा सुननी पड़ती, वहां तो और हमारे अब आप अलग ठहरे हुए हैं तो अब कभी आपको जंगल में घुमाने नहीं चलेंगे, और महाराज चित्रकूट में जो झरने हैं वो भी आपको दिखलाएंगे, और जंगल का रास्ता आप कभी भूल के भी हम लोगों को लिए गिराने जाइए, नहीं तो रास्ता भूल जाइए। और वो बड़े प्रेम से कहते हैं कि याद रखिए, अरे आप तो राजकुमार हैं तो शिकार तो खेलते ही होंगे, तो ऋषि मुनियों के आश्रम में रख करके तो शिकार खेलने की बात सोच नहीं सकते, तो आप जब ठहरेंगे तो प्रभु से प्रस्ताव कर रहे हैं क्या, तो तीन बास बल ठाऊ विचारी यहाँ सकल ऋतु राम सुखारी, वन बेहर गिरी कंदर होगा सब हमार ब्रह्म तुम अहेर खिलाओ सर निर्धर जल ठाऊ दिखाओ। प्रभु ने सुना और प्रभु को कैसा लगा, वो समझ लेता है जैसे बच्चे की बात सुनकर के पिता मुस्कुराता है, इसी प्रकार से गोल किरातों की बात सुनकर के प्रभु बड़े, और वो स्वाभाविक है कि वेद वचन मुनिमन अगम तेरे प्रभु करुणा एन वचन किरातन के सुरत जीवित बालक में, पर जब खबर है और एक फूल किरात आए 2-4 दिन के बाद, महाराज आज मौसम बहुत अच्छा है शिकार खेलने के लिए, चलिए शिकार आपको खिला रहे हैं। गोस्वामी जी ने कहा कि भगवान राम मुस्कुराए, आपने कहा चलो, लेकिन वो शिकार का जो दृश्य था वो बड़ा विचित्र था। क्या, जब भगवान श्री राम किसी मृग को देखते हैं और मृग ने कोल किरातों ने कहा महाराज कितना सुंदर मृग है, प्रहार कीजिए, तो भगवान श्री राम जो है मुस्कुरा करके धनुष पर बाण चढ़ाते हैं। तो मृगों का तो स्वभाव भागना है, लेकिन श्री राम को देख करके वो मृग खड़े हो गए और खड़े होकर के श्री राम को सौंदर्य देखने, परिणाम क्या हुआ, श्री राम मृगों को देख रहे हैं और मृग श्री राम को देख रहे हैं, और वो विचित्र प्रकार का शिकार था जिसमें बाण चला नहीं, किसी का वध हुआ नहीं। गीतावली में गोस्वामी जी ने कहा तुलसीदास प्रभु बाण न मोचत सहज सुहाय प्रेम बस, तो मनो मृग देख करके प्रभु को बाण मारने वाले योद्धा के रूप में भी हटने की बात नहीं सोचते हैं, तो वो भी खड़े हो जाते हैं। पक्षी भी प्रभु के सामने आकर के स्वर और नाच करके भगवान को रिझाने की चेष्टा करते हैं। मृग विकल देख छवि होनी लियो जोर चित राम बटोरी, श्री राम बटोरी ने सबके चित्त को चुरा लिया। नवचर फलचर और जलचरों के प्रभाव का दुआ वर्णन हुआ थी। जिस समय समुद्र पार करने के लिए सेतु बंद हुआ, पुल बनाया गया, जामवान जी से प्रभु ने पूछा, ऋक्षराज पुल बन गया, उन्होंने कहा महाराज पुल तो बन गया, पर वे सेना बहुत बड़ी है और पुल बहुत छोटा, लगता है बहुत समय है। तो प्रभु ने मुस्कुरा करके कहा कि एक पुल मैं भी बना लूं, और तब जो पत्थरों से बना हुआ पुल था उस पर जाकर के प्रभु खड़े हो गए, और खड़े होकर के जिस समय आपने समुद्र के जलचरों की ओर देखा, देखा न कहा प्रभु करुणा कंदा प्रकट भये सब जलचर, जितने जलचर है ऊपर आ गए, और इतने समुद्र में वो जलचर ऊपर आ गए कि तिनकई ओट न देखी बारी मगन भये हरि रूप दिखाए।
भगवान की सुंदरता को देख करके बस देख ही रहे। प्रभु ने बंदरों से कहा, अब तो समुद्र में जल है नहीं, जिधर से चाहो उधर से पार हो जाओ। थोड़ा बंदर हिचकिचाए, हम लोगों का बल तो पत्थर वाला है, अब आपने जलचरों का जो पुल बनाया है, हम पैर रखे और लेके डूब जाए, हमें निकल जाए तो इस पुल पर चढ़ने में थोड़ा डर लगता है। तो भगवान राम ने कहा, आप लोग देख लीजिए। उन लोगों ने पत्थर फेंका, वृक्ष फेंका, पर प्रभु ने विरोध नहीं, डरे निकाल और मन हर्षित तब भय था। बस कितना भी हटाने की चेष्टा हो रही है, नहीं है। प्रभु ने कहा कि अब तो विश्वास हो गया और सचमुच से वीर भई कभी नभ पंथ उड़ान अपर जलचर ऊपर चढ़ी चढ़ी पार ही जाए। कलचर जलचर नवचर सभी तो समूर्त और कलचर जलचर नवचर ही नहीं का शत्रु और वो 14,000 राक्षस का दूषण और त्रिशरा कितने क्रूर है। और वो शूर्पणखा के अपमान का बदला लेने के लिए सेना लेकर आए हुए, पर जब सेना से उन्होंने कहा आक्रमण पर, सेना आगे बढ़ी और श्री राम का दर्शन हुआ तो होते ही बस सारे थकित भई रजनी चल रहा तो करके शांत हो गए। दूषण तीसरा ने सोचा क्या हुआ, आगे आते हैं। उन्होंने भी देखा तो उस सौंदर्य का जो सम्मोहन है उन्हें ऐसा वशीभूत कर देता है कि वो भी उस सुंदरता को देख करके उनको वह लगा और इसीलिए उन्होंने मंत्रियों से यह प्रस्ताव भेजा। यद्यपि प्रस्ताव में उनकी दुर्वासना भी सामने आ गई, लेकिन उन्होंने यही कहा मंत्रियों से कि भाई यद्यपि न्याय कितने सुंदर से सुंदर व्यक्तियों का हम वध कर चुके, लेकिन बस हम भर जन्म सुनऊ सब भाई देखी नहीं अस सुंदरताई और यद्यपि भगिनी कीन कुरूपा वध लायक नहीं पुरुष। इन्होंने हमारी बहन को कुरूप कर दिया है पर बड़ी योग्य है। अब यह सौंदर्य के जो ऐसा भाव उत्पन्न कर दे, कितना सम्मोहन करने वाला रहा होगा, आप की कल्पना कर सकते हैं। तो उनके दृष्टि में जो एक कलुष है वो निहित है और उससे उसको छोड़ नहीं पाते हैं, शूर्पणखा के समान। और उसका अभिप्राय है कि त्रेता युग में ऐसा लगता है कि सभी प्रभु के सौंदर्य को देख करके मुक्त हैं, समर्पित होने के लिए बैठे। पर वह युग जो द्वापर युग है, जो क्रूरता का युग है, वह तो पूतना नन्हे कृष्ण को देख के भी सम्मिलित नहीं, प्रभाव नहीं पड़ा कि इतना सुकुमार बालक है, ये तो कष्ट न दिया जाए। मानो भगवान जब कृष्ण के रूप में आते हैं तो स्वाभाविक रूप से आप देखेंगे वह दृश्य जो रामावतार में दिखाई देता है वह उस अवतार में उतने रूप में नहीं दिखाई देता। भक्त है, भावुक है, प्रेमी है, रस में डूबने वाले हैं, पर जो क्रूर से क्रूर हृदय वाले हैं वो भी। और भगवान जब यह अनुभव करते हैं, यह भगवान की सुंदरता की कमी नहीं है, यह तो दृष्टि की कमी। जैसे कोई वस्तु बहुत सुंदर हो और किसी के आंख में मोतियाबिंद है तो नहीं दिखाई दे। तो भगवान कृष्ण की सुंदरता कोई कम है ऐसा कुछ नहीं, लेकिन उस सुंदरता को देखने के लिए जो आंखें चाहिए, उन आंखों की द्वापर युग में बहुत कमी। तो थोड़े से गंदे व्यक्ति हैं कि वो जो उस सौंदर्य का दिव्य स्वादन करके धन्य होते हैं। और तब भगवान जब आते हैं तो मानो वो इस निर्णय से आए हुए हैं कि जैसे भी बनेगा मैं तो व्यक्ति को अपनी ओर खींचूंगा ही, अपनी ओर बुलाऊंगा ही, और इसलिए उनकी लीला में आपको सब मिलेगा, सब कुछ दिखाई देगा।
पूतना के प्रति जो इतनी क्रूर है कि अपने स्तनों में विष लगा करके दूध पिलाना चाहती है, मारना चाहती है। आप बस उसका दूध पीते हुए उसका प्राण ही पी जाते हैं, उसकी मृत्यु हो जाती है। पर वो क्रूरता नहीं है भगवान, पूतना क्रूर है। भगवान की दयालुता यही है कि भगवान ने उस पूतना को भी माता के समान गति प्रदान किया। गोस्वामी जी ने मेरे पत्रिका में ये स्मरण किया, आपने गई मारन पूतना कुछ काल कूट लगाए, मातु की गति दई तारी कृपा याद होगा। मानो भगवान ने यह संकेत किया कि बड़ी भक्त भावना से तुम जो अर्पित करोगे उसे तो मैं लूंगा ही, पर अगर तुम विष भी पिलाओगे तो मैं पीने के लिए तैयार हूं। विष को भी उन्होंने क्या नहीं, कोई दूसरा विष देखे तो विष छोड़ दे, पर उन्होंने उस विष को भी स्वीकार कर लिया और विष को स्वीकार करके उसको भी यही कहा, कुछ भी क्यों न हो, यशोदा मैया ने भी मुझे दूध पिलाया और उसका भी क्या दोष, जिसके पास जो होता है वही तो पिलाता है। अब इसके ताकि विष इसके अगर शुद्ध है तो फिर वो तो उसी को पिलाएगी। तो उसका अभिप्राय है कि द्वापर युग में भगवान की लीला के दो पक्ष, एक तो भगवान के अनोखे अनुपम भक्त है, गोपियों का दिव्य अनुराग है, गोपियों का दिव्य रस है, और दूसरी ओर वह कंस, क्योंकि वो तो दोनों आश्रय पास है, मथुरा और वृंदावन, और उसमें जो क्रूरता के जो चिन्ह आते हैं, भगवान को उनकी क्रूरताओं को नष्ट करना है, और नष्ट करना है इसलिए यहाँ पर भक्त जो है, गोपियां जो है वो भगवान के सौंदर्य से संबोधित होती हैं, पर अन्य जितने व्यक्ति आते हैं उनके सबसे सब अत्यंत क्रूर है, और सबका उद्देश्य श्री कृष्ण को विनष्ट करना है। इसलिए वो जो भगवान जितने कोमल है उतनी ही कठोरता से अब वो संहार करते हुए दिखाई देते हैं। और उसके साथ साथ उस ब्रज लीला में भगवान के उस लीला के संदर्भ में दो वस्तुओं पर आप दृष्टि डालें। भगवान कृष्ण गायों से घिरे रहते हैं, उनको गायें अत्यंत प्रिय है। नंदास जी ने बड़ा सुंदर पद लिखा, आगे गाय पीछे गाय, इत गाय उत गाय, मेरे गोपाल को तो गायन में रही कोई भाव है। हमारे कृष्ण को तो गायों के बीच में अच्छा लगता है। और भगवान राम को बंदर बड़े प्रिय, ये बंदरों में रहते हैं, बंदरों से घिरे रहते हैं। और इसको अगर आध्यात्मिक अर्थों में इसको देखें तो इसका अभिप्राय क्या? बंदर और गाय, गाय कौन है? एक तो गाय जो हमारे लिए बड़ी वंदनीय है वो, और दूसरे हमारे यहाँ ग्रंथों में जो इंद्रियां हैं इनको भी गाय के रूप में बताया गया। रामायण में भी आता है, वो गोचर जन लग मन जाई, सो सब माया जाने भाई। तो इंद्रियां ही मानो गाय, और बंदर अत्यंत चंचल। कोई ऐसा दोष नहीं है जो बंदर में न हो, अत्यंत कामी, उतना ही क्रोधी, उतना ही लोभी। चंचलता का यह पुंज, ये जो बंदर है ये मानो मन के ही प्रति। मनुष्य के जीवन में दोनों की समस्या, इंद्रियों की समस्या और मन की समस्या। और इंद्रियों और मन की समस्या ये, इंद्रियों को विषय चाहिए, भोग चाहिए, रूप चाहिए, आकर्षण चाहिए, और मन की चंचलता तो वो तो बिना कारण ही छलांग लगाना उसका स्वभाव है। बंदर की प्रकृति जैसे है, इधर से उधर छलांग लगाना। मानो हम सबके जीवन में मन की चंचलता और इंद्रियों की भोग लालसा ये बहुत दुखदायी है। इंद्रियों की भोग लालसा अगर सीमित मात्रा में हो तो वह कल्याणकारी नहीं, पर भोग की वृत्ति में कभी व्यक्ति को संतोष होता नहीं। तो ऐसी स्थिति में हमारी इंद्रियां
भोगों को भोगते भोगते बच जाती हैं, भोग के बाद रोपण होती है, रोगग्रस्त होती है, अशांति और मनुष्य उसके जीवन में दुख उत्पन्न होता है। और मन की जो चंचलता है, वो चंचलता बड़ी जटिल, बड़ी कठिन। कवि को तो ये लिखना पड़ा, वो पुराने समय में जैसे आजकल किलो और क्विंटल नाम है, वो पहले कुछ वर्ष पहले की पीढ़ी के लोग जानते होंगे कि पहले मन, शेर और पाव ये कौल के नाम थे। तो 40 शेर की जो वस्तु होती उसको एक मन कहा करते थे। तो एक कवि ने कहा इसका नाम मन किसने रख दिया? क्यों? बोले मन 40 मन की वस्तु उठना कितना कठिन, और ये मन बोले उड़त फिरत है धूल जो जहां तहां बेकाम। इसका नाम तो रत्ती रत्ती रखना चाहिए था, छटाक रख देते। किसने मन रख दिया? क्यों? उड़त फिरत है धूल जो जहां तहां बेकाम, ऐसे हरूले को धरो कहा जाने मन नाम। इतना चंचल, क्या करें इस मन। तो मानो भगवान ने दोनों ही लीलाओं में दो रूपों में, ये नहीं कि वहां मन का समाधान नहीं है या वहां इंद्रियों का समाधान नहीं है, पर भगवान कृष्ण इंद्रियों को तृप्त करते हैं। मैं आशा करता हूं कि आप बहुत विवेक पूर्वक इसे श्रवण करेंगे। और जो जनकपुर वासिनी स्त्रियां आनंद लेती हैं श्री राम के सौंदर्य का, वो दर्शन करके आनंदित, और आनंदित होकर के उनके हृदय में कामना भी आती है, तो यही आती है कि इनका विवाह बन। द्वापर युग में थोड़ी दिन बाद, और उसका अभिप्राय यह है कि इंद्रिय से वस्तु को पाना एक बात और भाव से पाना दूसरी बात है। तो स्वाभाविक है, तो बहुत सूक्ष्म होता है। जैसे मान लीजिए कमल है, तो कमल के फूल का एक रस भंवरा लेता है, और कमल के फूल का एक आनंद हम और आप लेते हैं। तो हम आपको कमल के फूल को तोड़ेंगे, उसको रखेंगे, सुखाएंगे और उसको विकृत बना देंगे। भंवरे की विशेषता यह है कि वो कमल में बैठ करके रस ले लेता है, पर वो फूल में रंच मात्र भी विकृत नहीं जाने देता है। तो इसका अभिप्राय है कि जो मन से रस लेना चाहते हैं वो रस ले लेते हैं और रस को विकृत नहीं होने देते हैं, पर जो इंद्रिय से बिना रस पाए तृप्त नहीं होते, तब मानो बहुत जटिल कार्य। जब भगवान शंकर ने काम को जलाया, तो जलाने के बाद रति विलाप करती, और तब भगवान शंकर ने कहा अच्छा, जब द्वापर युग में श्री कृष्ण अवतार लेंगे, तब तुम्हारा पति उनका पुत्र बनेगा और तुम उन्हें फिर से पाओगे। तो थोड़ा आश्चर्यजनक लगता है क्या? ये तो सतयुग की बात थी, त्रेता युग में श्री राम का अवतार होने वाला है। तो भगवान शंकर को कह देना चाहिए था कि तुम्हारा पुत्र श्री राम, तुम्हारा जो पति होगा वो श्री राम का पुत्र बनेगा। पर उन्होंने कहा जब जदुवंश कृष्ण अवतारा हुई है हरण महामणि धारा, कृष्ण तनय हुई पति तोरा, वचन अन्यथा हो। इसका अभिप्राय ये है कि स्थूल शरीर से हम भगवान को पाना चाहें और केवल मानसिक भाव से पाना चाहें, क्योंकि यह भी वर्णन आता है कि ऋषि मुनियों ने भी जब दंडकारण्य में भगवान राम की सुंदरता को देखा, तो प्रभु उतने सुंदर हुए कि उनके मन में आया कि इनको हृदय से लगा दे। ऐसा उनके मन में देख करके भगवान ने कहा कि इस युग में नहीं, अगले अवतार में आप लोग गोपियों के रूप में जन्म लेंगे, आपकी भावनाओं को मैं पूर्ण करूंगा। तो उसका अभिप्राय है कि मन के स्तर पर रस लेना और शरीर के स्तर पर रस लेना। तो रति तो काम की पत्नी है। भगवान शंकर ने उससे कह दिया था कि तुम्हारा पति
जीवित रहेगा पर शरीर रहित होकर के जीवित रहेगा। कृपया बहुत एकाग्रता से, क्योंकि वो तो किससे कहानियों के द्वारा नहीं होते, तात्विक पक्ष है। भगवान कृष्ण, भगवान शंकर ने कहा तुम्हारा पति जीवित रहेगा, तुम चिंता क्यों करते? रति को संतोष नहीं होगा। रति शरीर से हट करके जो पति है उससे संतुष्ट होने वाली है। तो आप अगर रति के मन में केवल भावनात्मक भाव संबंध की आवश्यकता होती तो वो तो हो सकता है, वो तो भगवान ने उसी समय वरदान दे दिया। पर भगवान का अभिप्राय ये है, जब जो तुम्हारी आकांक्षा है तो स्थूल रूप से भी जो भक्तों की भोग लालसा को पूर्ण करेंगे वह अवतार श्री कृष्ण के रूप में ही होगा। और इसलिए तुम्हें प्रतीक्षा करनी होगी, और प्रतीक्षा में बाद में तुम स्थूल रूप से पुत्र बनोगे और तुम रति के लिए बताया तुम पुत्र बन करके सज हो जाओ। तो भगवान कृष्ण की लीला में स्थूल इंद्रियों के भोगों को प्रभु धन्य बनाते हैं। भगवान देते हैं, ये भगवान की देने की, वो तो अनुकरण करने की वस्तु नहीं, वह तो श्री कृष्ण के द्वारा ही संभव है। और इसीलिए आप एक अनूठी बात पाएंगे, गोपियों के लिए एक शब्द ऐसा आता है तुलसीदास जी के ग्रंथ में भी और श्रीमद् भागवत में भी, जो बड़ा अच्छा लगता है। एक और तो गोपियों के दिव्य प्रेम अनुराग की वह महिमा कि जहाँ ब्रह्मा भी ये चाहते हैं कि हम गोपियों के शरण की धूल पालें, वो इच्छा करते हैं कि वो भी चाहते हैं हम ब्रज की लता बन जाए, वृक्ष बन जाए, पशु और पक्षी बन जाए। और दूसरी ओर एक अटूटा शब्द है श्रीमद् भागवत में, भगवान कितने कृपाल है, उस संदर्भ में कह दिया गया बनचरी व्यभिचार दुष्टा। ये गोपियां जो है पर ये कौन सी बड़ी पवित्र है, बड़ी कल्याणकारिणी है, ऐसा शब्द कहा गया। परंतु स्वाभाविक रूप से जो भावुक गोपी भक्ति के प्रेमी हैं उनको जोड़ लगती है। गोस्वामी जी ने भी विनय प्रतिक्रिया में कुछ ऐसा ही शब्द लिख दिया। और शब्द क्या है? बोले ऐसी कौन प्रभु की रीत, विरत हेतु पुनीत परिहरी, पामर निपर प्रीत, गई मारन पूतना, कुछ काल पूत लगाए, मातु की गति दई तारी कृपालु याद होगा। अगले वाक्य में कहते हैं काम मोहित गोपिकन पर कृपा अतुलित की। ये गोपियां जो है वो काम मोहित है, पर भगवान ने उन पर बड़ी कृपा की। तो अटपटापन ये है तो गोपियों को प्रेमी माने कि अब कामी युक्त माने। और केवल तुलसीदास जी ने कहा होता तो लगता है कुछ विपक्ष में है, पर वही बात तो श्रीमद् भागवत में कहा गया। वस्तुतः दोनों ही अपने स्थान पर। सत्य तो यह है कि भगवान के प्रति जो काम है वह भी दिव्य रूप ग्रहण करके प्रेमी का स्वरूप ग्रहण कर देता है। तो वो भगवान के द्वारा जब वो स्वीकार करते हैं तो स्वीकृति में अब वो काम को भी स्वीकार कर सकते हैं और करते हैं। अब काम को क्या, वो तो सभी को स्वीकार करते हैं। और उस संदर्भ में तो श्री राम के रूप में भी जिस समय युद्ध समाप्त हुआ, इंद्र ने आकर के कहा हमारा कोई सेवा, प्रभु ने कहा तुम जल अमृत की वर्षा करके बंदरों को जीवित कर दो, ये लोग लड़ करके मेरे लिए मारे गए। इंद्र ने जाकर के अमृत की वर्षा किया तो उस रण क्षेत्र में तो बंदर और राक्षस दोनों के शव पड़े हुए, पर बंदर जीवित हो गए, राक्षस। जब पार्वती जी ने शंकर जी से सुना तो उन्होंने कहा प्रभु ने ठीक ही किया, अच्छे जो व्यक्ति थे उनको जीवित कर दिया, इन राक्षसों को भला जीवित करना कैसे उचित होता। तो शंकर जी ने कहा बड़ा में मत रहना। प्रभु ने दोनों को दिया, क्या बोले बंदरों को तो चैतन्य करके स्वर्ग के देवता हो तो स्वर्ग में ही बाद में जाएंगे, अभी तो लोक में रहेंगे। और राक्षसों को बोले भगवान श्री राम ने सबको मुक्ति दे दी। मुक्ति दे दिया तो पूछ दिया
किसी ने भगवान से कि महाराज ये भी कोई न्याय है क्या? जिन्होंने इतनी दिन तक सेवा किया उनको आपने जीवित किया। इन राक्षसों ने तो इतना पाप किया था कि इनको तो नरक में भेजना चाहिए था, कष्ट भोगते। पर भगवान ने कहा क्या बतावे, मेरी तो ये बाध्यता है क्या? बोले ये जो भावुक भक्त होते हैं वो भी तो निरंतर मेरी स्मृति करते, स्मृति में डूबे रहते हैं। तो ये बंदर भी मेरा निरंतर, ये राक्षस भी जो है दिन रात मेरी याद तो करते रहे। पर प्रभु भक्त याद करते हैं दास्य भाव से, सख्य से, वात्सल्य से, शांत और श्रृंगार से। ये राक्षस आपका स्मरण किस भाव से करते थे? भगवान ने मुस्कुरा के कहा, वैर भाव सुमरहि हुए निश्चय। वैर भाव से मेरी याद करते थे। बोले महाराज वैर भाव है कि कुभाव है? कुभाव आप भाव से मिलते हैं, ये वैर कहाँ से भाव बन गया? किसी शास्त्र में नहीं लिखा हो कि वैर भी कोई भाव। मुस्कुरा करके प्रभु ने कहा मेरे कृपा शास्त्र में लिखा हुआ है। और उसका अभिप्राय है कि वैर भाव से भी अगर कोई निरंतर चिंतन करता है तो उसका अर्थ ये हुआ कि जैसे किसी सोने को अगर पिघलाया जाए तो जिस आंच पर पिघलाया जाए, लेकिन वो जिस सांचे में ढाला जाएगा वही रूप को ग्रहण कर लेगा। इसी प्रकार से मन किसी भी आंच से पिघले, काम से पिघले, लोभ से पिघले और क्रोध से पिघले, पर अगर भगवान से जुड़ेगा तो भगवदाकार होती जाएगी। इसलिए भगवदाकार हो जाना मैंने भगवान के स्मरण में काम की वृत्ति भी अगर है तो भगवान का ऐसा दिव्य चिंतन, हामी तो संसार में जितना चिंतन करते, जितनी उनकी वृत्ति कामाकार होती है, उतना तो भक्त कहे जाने वालों के अंतःकरण में भी वैसी तन्मयता और वैसी भक्तता नहीं है। जब गोस्वामी जी को भगवान से मांगना पड़ा कि प्रभु आप मुझे भक्ति दीजिए, प्रभु ने पूछा भरत की तरह, लक्ष्मण की तरह, हनुमान की तरह कौन सी भक्ति चाहते? गोस्वामी जी ने यही कहा कि प्रभु इतने बड़े बड़े भक्तों का नाम मैं लेकर के कहूं कि ये भक्त मुझे दे दीजिए, इससे बढ़ती क्या चाहिए? फिर कौन सी भक्त चाहते? यही तो उन्होंने कहा, कामी नारी प्यारी जिमी लोभी प्रिय जिमिलाम। कामी का चिंतन कितना विलक्षण होता है, कितना वो सदाकार और तन्मय रहता है। उस चिंतन में कहीं भी किसी भी स्थिति में मानो वह चिंतन संसार से जुड़ा तो मनुष्य को अधिमानी बनाता। और वो क्या है, काम भावना से ही भगवान का यदि चिंतन हो तो वृत्ति तो भगवदाकार ही बने, उसमें तो रस की विलक्षणता ही होगी। इसलिए गोपियां परम प्रेममयी है, ये भी सत्य। और दूसरी ओर अगर यूं देखें तो वो शरीर के संदर्भ में प्रत्येक गोपी भगवान कृष्ण को पाना चाहते हैं। रामावतार में ऐसा नहीं। जनक प्रवासी स्त्रियां चाहती है कि सीता जी से श्री राम का मिलन। श्री कृष्ण के रूप में प्रत्येक गोपी के हृदय में श्याम सुंदर को पाने की अभिलाषा है। तो ये जो अभिलाषा है, जब भगवान शंकर ने ये कहा कि कृष्ण के अवतार में पूरी हो, तो इसका अर्थ है कि इंद्रिय सुख जो पाना चाहते हैं, और उन गोपियों की बात तो बड़ी उच्च कोटि है। ये है कुब्जा, जिसके अंतःकरण में तो केवल शरीर की ही वासना दिखाई देती है, पर उसको भी स्वीकार करके धन्य बनाने की, यह मानो इंद्रियों को भी तृप्ति देने के लिए अवतार है। और इंद्रियों को तृप्ति देने के लिए अवतार है तो गायों को कहते हैं कि भाई हम तो गायों के चरवाहे हैं, जहां तुम मेरे साथ चलो और तुम्हें जहां हरी घास मिलेगी वहां मैं खिलाऊंगा, बंशी भी बजाऊंगा, तुम्हें रस भी दूंगा। और इसलिए सूरदास जी ने पद में बड़ी ऊंची बात कही, क्योंकि गाय चराने के लिए जा रहे हैं
तो उन्होंने कह दिया कि महाराज गाय चराने जा रहे हैं तो कुछ गाय मेरी भी देते जाइए। कोई गाय तुम्हारे पास तो देख नहीं रही, दिखाई दे रही। उनका हमारे यहाँ तो 10-10 गायें जो है शाम इन्हें गैया ने ले चराए। तब ये जो हमारी इंद्रिया है कहाँ कहाँ नहीं विषय का पाने के लिए कहाँ नहीं जा रही है, कहाँ कितना कष्ट नहीं भोग रही है। तो मानो भगवान इंद्रियों कृष्ण के रूप में इंद्रियों की भी भावना पूर्ण करते, इंद्रिय तृप्त भी दे करके जब भगवान के द्वारा कोई व्यक्ति उसे पाना चाहता है तो भगवान उसे काम ही नहीं मानते हैं। तो काम क्यों है? अन्यत्र काम है, पर भगवान के लिए जो दिव्य अनुराग में चिंतन है वो वस्तुतः प्रेमी। तो ये जो गोचारण की लीला है उसका अभिप्राय है कि इंद्रियों को ये कह दिया जाए, योगी कहते हैं विषय से बचो, इंद्रियों का संयम करो। और दूसरी ओर जो वेदांती है उसको कहते हैं कि मन को मार ही डालो, इसको संयम क्या करना है, इसको मार ही डालना चाहिए। लेकिन यहाँ पर संयम करने के स्थान पर जब भक्त भगवान की सुंदरता की बात करता है तो भगवान समस्त बड़े सुंदर है। आप नेत्र को आनंद ले लीजिए, बड़ी मधुर बंशी बजाते हैं, सुन करके कानों को धन्य बना दीजिए। उनके दिव्य सौंदर्य सुगंध का अनुभव करके नासिका को धन्य बना लीजिए। उनको आलिंगन में बांध करके अपने त्वचा को धन्य बना लीजिए। सारी इंद्रियां धन्य हो जाती हैं जब हम भगवान के सहचर होकर गोपी भाव में निमग्न होकर के उनके दिव्य सौंदर्य का रसामृत पान करते हैं। इसलिए वह यहाँ पर गायों की प्रधानता और भगवान राम के रूप में बंदरों के प्रति यह बंदर कितने दोष युक्त होते हैं इसका वर्णन आप बाल के चरित्र में, सुग्रीव के चरित्र में आपको देखने को मिलेगा। घोर चंचल से चंचल ये बंदर, पर वो चंचल मन की जो चंचलता है तो वो भी भगवान बंदरों को कितना महत्व देते हैं। और वो जो संकेत आपको मिलेगा, बंदर तो छलांग लगाता रहता है और अंत में आप देखेंगे कि हमारे बंदरों में शिरोमणि हनुमान जी महाराज अब उनकी छलांग तो पहली क्या, पर जब भी इन्होंने छलांग लगाई, मन छलांग लगा रहे तो ये मत कहिए कि कहाँ दौड़ रहे हो, मन से कहिए कि अब छलांग नहीं लगाना है तो जरा हनुमान जी की तरह छलांग लगाने की चेष्टा करो। पहली बार हनुमान जी ने छलांग लगाई तो समुद्र पार करके सीता जी के चरणों में पहुंच गए। हनुमान जी ने दूसरी बार छलांग लगाई तो आप शौर्य जी के चरणों से प्रभु के चरणों में आ गए। हनुमान जी ने तीसरी छलांग लगाई, जब लक्ष्मण जी को शक्ति लगी तो लक्ष्मण जी को शक्ति लगने के बाद औषधि ले करके चले आते। यह जो दिव्य छलांग है, मन अगर जाना चाहता है तो उसे रोकने की आवश्यकता नहीं है। उससे यही कहो कि निरर्थक छलांग लगाने की जगह ऐसी छलांग क्यों नहीं लगाते हो कि भक्ति के चरणों में पहुंच जाओ, ज्ञान के चरणों में पहुंच जाओ, वैराग्य को पुनर्जीवित कर दो। और इसलिए प्रभु जो है, इसलिए भगवान की लीलाओं में बंदरों को कितना महत्व दिया गया। अशुभ होत जिनके सुमिरन ते बानर रीछ भिखारी। दसों बंदर इतने अशुभ माने जाते हैं कि जिनका स्मरण, जैसा हनुमान जी से जब विभीषण जी ने पूछा आपका परिचय क्या है, आपका नाम क्या है, इतनी सुंदर कथा आपने सुनाई, आप अपना परिचय तो दीजिए। हनुमान जी ने कहा कि मैं कथा मेरी का सुनो, कथा तो हमारे श्री राम की है, तो महाराज अपना नाम तो बता दीजिए। तो उन्होंने कहा कि मेरा नाम हनुमान। अच्छा महाराज, तो धन्य हो गए आपका नाम सुन करके। हनुमान जी ने कहा नाम तो सुन लिया, अब नाम का फल और सुन लो। या बोले प्रात ले जो नाम हमारा, दिन तारी में मिले आहार।
सवेरे सवेरे जो नाम ले ले वो दिन भर उसको भोजन न मिले। कई लोग सचमुच इसको सत्य मान लेते हैं और पूछते भी हैं कि सवेरे हनुमान जी का नाम लेना चाहिए कि नहीं। कई लोग तो कहते हैं सवेरे हनुमान जी प्रभु की सेवा में रहते हैं इसलिए स्मरण नहीं करना चाहिए। तो सवेरे सेवा करने के बाद 24 घंटे सेवा से दूर चले जाते हैं क्या? कितनी हनुमान जी तो सेवा भी है। इसलिए सवेरे आप अगर ये सोचेंगे रामायण में लिखा हुआ है रात ले जो नाम हमारा भक्त का अभिप्राय ये है। अरे बंधन कोई स्मरण करने की वस्तु है, प्रभु के नाम का स्मरण करो। बंधन का रूप कोई रूप है, कितना रूप होता है बंधन। बंधन का चरित्र कोई चरित्र है, बंधन का धाम कोई धाम है। अगर ये सब जाना हो तो हमारे प्रभु का नाम, हमारे प्रभु का रूप, हमारे प्रभु की लीला। हनुमान जी का रामायण में भी छलांग लगाते रहते और आपने रामायण के प्रारंभ में पढ़ा है। वो स्वामी जी ने कहा कि भगवान राम और सीता जी का जो चरित्र है वो बन, और उसमें दो की उन्होंने वंदना किया, सीता राम गुणत राम पुण्यारण्य विहारी। सीता जी और श्री राम का जो चरित्र है वो पुण्यमय बन है। और वंदे विशुद्ध विज्ञानो कवीश्वर कपीश्वर। कवीश्वर माने महर्षि वाल्मीकि और कपीश्वर हनुमान। सीता राम के गुणग्राम में पुण्यारण्य में विहार करने वाले हनुमान जी और वाल्मीकि जी की मैं वंदना करता हूँ। ये क्या हुआ? गुणग्राम विहार करने का अर्थ क्या हुआ? बोले वाल्मीकि जी मानो कोयल, बंदे वाल्मीकि और हनुमान जी बंदर। गोस्वामी जी का अभिप्राय ये है कि वन में या तो कोयल कूके या फिर बंदर का, तो हनुमान जी बंदर के रूप में जो छलांग लगाते हैं वो क्या है, कौन सी डाली है? बोले भगवान के गुण का, भगवान के चरित्र का, वही पर निरंतर उसी वन में भ्रमण करते रहते हैं। और महर्षि वाल्मीकि जी जो है तो वो कोयल बन करके ये पूजनतम राम रामेति मधुरम मधुराक्षरम आरुह्य कविता शाखाम वंदे वाल्मीकि कोकिलम। तो भगवान के लीला में अगर हमारा मन चंचल है तो उसको अचंचल बनाने की आवश्यकता नहीं है। उस चंचल मन को भगवान ऐसा काम सौंप देते हैं कि भाई बंदरों से फेर दिया, ये नहीं कहा कि तुम हमारे चरणों में बैठे रहो, जाओ 200 दिशाओं में भ्रमण करो, सीता जी का पता लगाओ। मानो बंदर की चंचलता, इसलिए वो स्वामी जी ने यही कहा। इसने कहा श्री कृष्ण तो गोपाल है, पर आपके राम तो उतने उदार नहीं है कि वो गायों को चरावे। ऐसे इसको लेकर के भी भक्तों की बड़ी विचित्र बोली खोली होती है, वो बड़ा प्रसिद्ध घटना है। जब एक बार श्री राम और श्री कृष्ण दोनों के भक्तों में ये बात चल पड़ी कि दयालु कौन है, श्री राम के श्री कृष्ण। तो दोनों कह रहे थे कि हमारे प्रभु दयालु है, निर्णय कैसे हो? और तब ये कहा गया कि अच्छा दोनों पुकारे, और दोनों के पुकारने पर जिसके प्रभु पहले आवे हो गया। दोनों ने पुकारा, श्री कृष्ण पहले आ गए। बड़ा प्रसन्न हुआ भक्त, हुआ भगवान ने तो हृदय से लगा दिया। राम भक्त उदास हो गया, देखो तो मैंने बोल लगा दिया और प्रभु नहीं आए। पर अचानक उसे दूर से बाजों की आवाज सुनाई पड़ी, धूल उड़ती दिखाई पड़ी, फिर दिखाई पड़ा बाजा आ रहा है, रथ आ रहा है, घोड़े आ रहे हैं, हाथी आ रहे हैं। और जब वो रथ पास में आया तो प्रभु श्री राम उतरे और हृदय से लगा लिया। तो भक्त ने कहा महाराज इधर आना ही था, गुजरा और पहले। तो प्रभु ने मुस्कुरा करके कहा कि देखो भाई, उसने कहा गोपाल आओ, तो गाय चरा रहे थे, दौड़े चले आए। तुमने कहा महाराज राम आओ, तो राजा लोग तो आते रहे तो काटते जाते हैं, इसलिए तैयारी भी तो करनी पड़ी। तुमने अगर मुझे वनवासी करके पुकारा होता तो शायद मैं जल्दी आ जाता। तुमने कहा महाराज अधिराज राम आओ, तो विलंब लगा। उस विनोद का भी अभिप्राय ये है, जब वो वस्तुतः गोपाल तो
गोस्वामी जी से किसी ने कहा कि आपके राम तो इतने उदार नहीं है, तो उन्होंने कंसाली रामायण में बहुत सुंदर कविता लिखी, बड़ा बड़ी भाव। आप ये जानते होंगे कि गोस्वामी जी का जो जन्म हुआ था वो अभुक्त मूल नक्षत्र में हुआ। मैंने मूल में भी सबसे जो निकृष्टतम मूल का रूप है वो गोस्वामी जी का जन्म का, और उनके पिता थे बड़े जोशी। उन्होंने गणना करके देखा कि यह बालक तो बड़ा ही अशुभ काल में उत्पन्न हुआ है, बड़ा कल्याणकारी, और उनको लगा इस बालक का त्याग कर देना चाहिए। परिणाम क्या हुआ कि उस अभाग्य बालक का मुंह भी मैं नहीं देखूंगा, ऐसा निर्णय उन्होंने किया। और फिर कथा आती है, लोगों को लगने भी लगा पिता की भी मृत्यु हो गई, मुंह नहीं देखा तो भी मृत्यु हो गई, माँ की भी मृत्यु हो गई, जिस दासी ने उनका पालन किया उसकी भी मृत्यु हो गई, और तब यह बालक अभाग्य के रूप में प्रसिद्ध हो गया, जिसके दरवाजे पर जाके कोई खिलाने पिलाने वाला भी नहीं। गोस्वामी जी का जीवन इतना अधिक दरिद्रता में बीता है कि आज गोस्वामी जी की पूजा में हम सब लोग समझ भी नहीं सकते कि क्या उनकी दशा, जिसके माँ नहीं, पिता नहीं, कोई पालन करने वाला नहीं है। गोस्वामी जी ने तो यही कहा है कि मेरी दशा तो ऐसी थी कि 4 फल मानो, बस 4 ही चलक। अगर मुझे भीख में कोई थोड़े से चने के दाने दे देता था तो मैं समझता था मुझे सब कुछ मिल गया। इतना भाव। ऐसे भी लोग थे जो सवेरे अगर तुलसीदास मुख के बारे द्वार पर खड़े हो जाए तो कहते थे किस अभागे का मुंह ने किसका देख लिया, पता नहीं दिन कैसा लगे। और वही गोस्वामी जी जब इतने विश्व वंद्य हुए कि अनेक राजा महाराजा बड़े से बड़े व्यक्ति द्वार पर हाथ जोड़े खड़े रहते थे और सब ये कहते थे कि हाय आप मेरे जीवन में जो संकट है, विपत्ति है, आपके दर्शन से मिट जाएगी, कृपा करके आप आशीर्वाद देने में मिट जाएगी।